एक रहस्यमयी कथा हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों में, जहां न सूरज की रोशनी सीधी पहुंचती थी, वहां एक प्राचीन गुफा स्थित थी। लोग कहते थे, ये वही गुफा है जहां भगवान शिव कभी चार दिशाओं में ध्यान लगाया करते थे। उन चार द्वारों का वर्णन अनेक ग्रंथों में मिलता है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के दरवाजे, जिन्हें पार करके साधक शिव के साक्षात दर्शन कर सकता था। लेकिन कुछ पुरानी और रहस्यमयी तांत्रिक पांडुलिपियों में एक पांचवें द्वार का उल्लेख था। उस द्वार का न तो कोई चित्र था, न कोई स्पष्ट मार्ग। बस एक बात कही गई थी, जो उस द्वार तक पहुंचेगा, उसे शिव से नहीं, अपने आप से सामना करना होगा। अरुण, एक युवा और निर्भीक साधु, वर्षों से हिमालय में तप कर रहा था। उसकी एक ही जिज्ञासा थी, सत्य क्या है। एक रात ध्यान में बैठते हुए उसे एक स्वप्न आया। तेज प्रकाश के बीच भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, पांचवां द्वार तुझे बुला रहा है, अरुण। लेकिन वहां केवल वे ही जाते हैं जो अपने भीतर का अंधकार देखने को तैयार होते हैं। अगले ही दिन अरुण ने यात्रा शुरू की। कई दिनों तक बर्फीली पहाड़ियों में भटकते भटकते वह एक ऐसी जगह पहुंचा जहां से कोई रास्ता नहीं दिखता था। और तभी पहाड़ की चट्टान अपने आप फट गई और एक दरारनुमा रास्ता बन गया। वो था पांचवां द्वार। जैसे ही अरुण ने उस रहस्यमयी गुफा में प्रवेश किया, वहां सब कुछ बदल गया। ना समय था, ना दिशा, ना रात, ना दिन। वहां केवल था एक उज्जवल प्रकाश और एक गूंजती हुई आवाज। जो तू देखना चाहता है, वही तू बन जाएगा। तभी उसके सामने प्रकट हुआ उसका ही एक और रूप। लेकिन वो रूप शांत नहीं था। उसकी आंखों में ज्वाला थी, मस्तक पर राख और हाथ में त्रिशूल। वह रूप कोई और नहीं, बल्कि उसका ही भविष्य था, जो अहंकार, क्रोध और भ्रम में डूब चुका था। अरुण डर गया। उसने आंखें बंद कर लीं और शिव का जाप करने लगा। एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। धीरे धीरे उस रूप की छाया विलीन हो गई और गुफा में फिर से शांति फैल गई। जब अरुण ने आंखें खोलीं, तो वो फिर से गुफा के बाहर था। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। वो स्थान वीरान था, वृक्ष सूख चुके थे और हवा में एक अजीब सी नीरवता थी। वह अपने पुराने आश्रम की ओर भागा और वहां जाकर देखा कि लोग उसे पहचानते ही नहीं। एक वृद्ध साधु ने आकर कहा, तुम वही हो ना, जो 100 साल पहले पांचवें द्वार की खोज में गया था। अरुण स्तब्ध रह गया। उसे अंदर केवल कुछ ही पल लगे थे, पर बाहर एक सदी बीत चुकी थी। आज भी वह पांचवां द्वार हिमालय की किसी छुपी हुई गुफा में है, पर कोई उसे ढूंढ नहीं पाया। क्योंकि वो दरवाजा बाहर नहीं, हर इंसान के भीतर है। जो उसे खोल सके, वो जान सकता है, शिव केवल बाहर नहीं, वो हमारे अंदर भी हैं।